बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ मरदराज गोंदल। आगाज़ इस खबर के साथ आप जानते हैं जनरल मुशर्रफ का इंतकाल हो गया और ये खबर आपको बड़ी डिटेल के साथ मैंने आज सुबह दे दी थी। उसके बाद अब अगला सवाल जो था और उसके ऊपर चूँकि अदालत का फैसला मौजूद है और अदालत का फैसला ये है कि जनरल मुशर्रफ को न सिर्फ फांसी दी जाए बल्कि उनकी 3 दिन जो लाश है वो इस्लामाबाद के डी चौक के अंदर लटकाई जाए, जिसके बाद फौरी तौर पर फ़ौज का 2 टूक फैसला जिसको आप कह सकते हैं वो आ गया है। फ़ौज की जानिब से एक बयान जारी किया गया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और उसके अलावा जो फौरी तौर पे वज़ीर आज़म हाउस से भी एक बयान जारी किया गया और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में क्या कर रही है मैं आपको वो सबसे पहले बताना चाहता हूँ। असल मामला ये है कि क्या जनरल मुशर्रफ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के अंदर सर्टिफाइड आइन शिकन शख्स हैं, यानी जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, बल्कि इल्ज़ाम नहीं अदालत का फैसला है कि उन्होंने इस सिलसिले में आइन तोड़ा हुआ है और आइन तोड़ने की सज़ा आर्टिकल 6 के अंडर आप फांसी की सज़ा जानते हैं। आज सबसे पहले ISPR की जानिब से ये पैगाम आया, वो लिखा गया जी CJCSC यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एंड सर्विसेज चीफ्स, यानी सिर्फ आर्मी चीफ नहीं तमाम फौज की जानिब से एक्सप्रेस हार्टफुल कंडोलेंसेस ऑन सैड डिमाइज ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ, यानी उनकी तरफ से कहा गया कि जनरल मुशर्रफ के इंतकाल के ऊपर दिली ताज़ियत का इजहार है। फॉर्मर प्रेसिडेंट CJCS एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मे अल्लाह ब्लेस द डिपार्टेड सोल एंड गिवन स्ट्रेंथ टू बेरीव्ड फैमिली, जिसका मतलब यह है उन्होंने कहा जी हम उनके अहले खाना जो हैं उनके इस नुकसान के ऊपर उनसे हमदर्दी का या ताज़ियत का इजहार करते हैं। और इसके फ़ौरन बाद हुआ क्या है कि बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि फ़ौज ने पहले भी कहा हुआ है कि अगर वो पाकिस्तान आना चाहेंगे तो उनको रोका नहीं जाएगा, उनको पाकिस्तान आने दिया जाएगा। बिल्कुल वही हुआ है और उनके ख़ानदान ने, उनकी अहलिया ने, जो साहिबा मुशर्रफ हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि उनके अहले खाना में कौन कौन मौजूद है। जनाब साहिबा मुशर्रफ उनकी बेगम है और उनका एक ही बेटा है जिसका नाम बिलाल मुशर्रफ है और उनकी एक बेटी आयला मुशर्रफ है। और उनकी जो बेगम है साहिबा मुशर्रफ, उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान का जो कौंसल खाना या सिफारत खाना है उससे कांटेक्ट किया है और उनके सामने ये दरख्वास्त दे दी है कि वो पाकिस्तान लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ की वालदा का इंतकाल जो है वो वहीं पे हुआ और वो दुबई के अंदर ही दफन है, लेकिन चूंकि उनका ख़ानदान इंडिया से हिजरत करके कराची आ गया था तो अब खबर यह है कि वो कराची में तदफीन करना चाहते हैं और इस सिलसिले में जो कागजात हैं उनका काम शुरू कर दिया गया है और वहाँ पे जो पाकिस्तान का सिफारत खाना है उसको ऑफिशियली दरख्वास्त भी सबमिट कर दी गई है ताकि ये चीज़ ना हो सके। और दूसरी तरफ वहाँ से आमतौर पे आप देखते हैं कि होता क्या है कि वहाँ से अगर किसी का इंतकाल हो जाए, बड़े बड़े लोगों का होता है, तो वहाँ पे आप जस्ते खाकी लेके आते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया था चूँकि ये फ़ौज का फैसला है, उनको पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 6 अदालत का फैसला अपनी जगह पे है। फ़ौज का फैसला ये है कि वो उनको सरकारी एजाज़ के साथ, फ़ौजी एजाज़ के साथ दफन करना चाहते हैं और इस सिलसिले में वहाँ से नहीं बल्कि बताया गया है कि कल सुबह जो है नूर खान एयरबेस से एक खुसूसी तैयारा पाकिस्तान से भेजा जाएगा जो वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे खबर ये आई है कि जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के ऊपर वो पहुँचेगा और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद उनका जस्ते खाकी जो है वो लेके आएगा, यानी यहाँ से खुसूसी तैयारा भेजा जाएगा। वो खुसूसी तैयारा कौन सा हो सकता है, वो जारी बात है फ़ौज का भी हो सकता है, एयरफोर्स का भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये फैसला हो गया है कि उनको वहाँ से खुसूसी तैयारे के ज़रिए उनका जस्ते खाकी वापस कराची लाया जाएगा। और जस्ते खाकी लाने के हवाले से जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो तो इनकी तदफीन का मामला है जो जारी बात है फ़ौज का फैसला है और उसके ऊपर तो कोई कमी बेशी होती है हमें दिखाई नहीं दे रही। और उसके फ़ौरन बाद जो है अब इन सब को वो जो नून लीग वाले हमेशा हम देखते हैं कि मनाते हैं यौम स्याबी, हमेशा मुशर्रफ को वो समझते भी हैं और मुशर्रफ के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल अब वो इस दुनिया से चले गए हैं तो वो बहस। लेकिन नून लीग आज फौरी तौर पे बिल्कुल एक रास्ते के ऊपर आई और शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा के ऑफिस से आज उन्होंने कहा जी आई ऑफर माई कंडोलेंसेस टू द फैमिली ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ, मे द डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस, यानी उन्होंने उनकी फैमिली से ताज़ियत का इजहार किया है और उसके साथ ही
ये कहा है कि वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनके, या दुआ जिसको आप कहते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात जो है वो बुलंद करे। तो मुस्लिम लीग नून बिल्कुल लाइन के ऊपर है। मुस्लिम लीग नून ऐसा कोई जेस्चर नहीं देना चाहती, और ज़ाहिर बात है क्या जेस्चर देगी। हुकूमत तो नवाज शरीफ की गिराई थी, गुस्सा भी था, लेकिन उसके बावजूद अब हुकूमत में भी तो रहना है, तो हुकूमत के अंदर रहना है तो उनके साथ बना के रखनी पड़ेगी। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि हुआ ये कि नून लीग का ख्याल तो ये है ना कि उनकी हुकूमत गिराई हुई है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी और ये बड़ा वाज़ेह अंदाज में बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत हुई थी वो उनके जान से जाने का इल्ज़ाम बराह रास्त जनरल मुशर्रफ के ऊपर लगाते रहे हैं। जरदारी साहब बहुत कुछ कहते रहे, बिल्ला का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, बहुत कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो इस हवाले से बिल्कुल अपना वरियंत देते नज़र आए, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन जब अब उसी जनरल मुशर्रफ को वापस ला के पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत के अंदर सरकारी और फौजी एजाज़ के साथ चाक चौबंद दस्ते की सलामी के साथ तदफीन की जाएगी, तो मेरे ख्याल से वो उस तरह से बात नहीं कर सकेंगे जो माजी में करते आए हैं। लेकिन बहरहाल बातें सारी वही हैं कि आप ये एक पॉलिटिकल स्पीच तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर आप जब प्रैक्टिकल काम करने की बारी आती है तो अब आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है, इवन आप शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया है जिसके अंदर उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया, उसके नीचे अगर आप सिर्फ जाके मुस्लिम लीग नून के वोटर के बयानात और उनके कमेंट्स पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी वो क्या बात करें। लेकिन जारी बात है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही का भी ट्वीट आया, उनका साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर गहरा दुख और रंजो गम है। बेगम साहिबा मुशर्रफ, बेटे बिलाल मुशर्रफ और बेटी आयला मुशर्रफ के गम में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान आर्मी और मुल्क के लिए उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। फिर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जनरल मुशर्रफ ने जहाँ पे बहुत सारे काम किए, मिसाल के तौर पर उनके ऊपर बहुत बातें की जा सकती हैं। अकबर बुगटी के हवाले से उन्होंने अकबर बुगटी के ऊपर ऑपरेशन किया और कहा था कि मैं उनको वहाँ से हिट करूँगा जहाँ पे उनको पता भी नहीं चलेगा। अकबर बुगटी साहब के बाद वो बलूचिस्तान के मामलात किस हद तक गए आप सब जानते हैं, लेकिन आज अच्छी बात यह है कि उसी अकबर बुगटी के ऊपर बनने वाले नाम के ऊपर बनने वाला जो स्टेडियम है कोयटा का, वहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग का मैच चल रहा है और अकबर बुगटी के नाम लेवा तो हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर जनरल मुशर्रफ के साथ शायद कोई भी उस तरह से उनकी उस लेगेसी को ओन नहीं करेगा, अपने आप को एसोसिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। और अब जनरल मुशर्रफ जारी बात है पाकिस्तान के अंदर एक पावरफुल इदारे के सरबराह रहे हैं और पावरफुल इदारा जो है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, जो कि आप देख रहे हैं। अगर इसी किस्म का कोई सिविलियन होता जिसके ऊपर कोई मुकदमा होता या इवन इल्ज़ाम भी होता तो आप एक ब्रिगेड देखते जो टीवी के ऊपर होती, जो सोशल मीडिया के ऊपर होती, लेकिन यहाँ पे आके वो कह रहे हैं जी जनरल मुशर्रफ अब चूंकि दुनिया से चले गए हैं उनके बारे में बात ना करें और जनरल मुशर्रफ की सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं, जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है। अब मालूम ये नहीं है कि किसी का अगर कोई कहे कि मुल्क तोड़ना बड़ा जुर्म है या आइन तोड़ना बड़ा जुर्म है, और जनरल मुशर्रफ के लगाए पौधे और जनरल मुशर्रफ की लगाई हुई चीज़ें रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान का मुआशरा आज भी उसकी कीमत अदा कर रहा है। बाकी फैसला जो है आप खुद कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।